काफी लोग कह रहे हैं मुझे डिपोर्ट किया गया। क्या मैं डिपोर्ट हुआ हूं या मैं अपनी मर्जी से आपके नाक में दम करके आऊंगी? आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। डेपुटेशन वाले को बिजनेस क्लास मिलती कि नहीं मिलती? डेपुटेशन वाले को हमेशा जहाज की बिल्कुल आखिरी सीटों पे जाना है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लगा तो मेरे बाद आएगा, तो मेरे से पहले पहुंचा हुआ है। अच्छा जी, जिस बंदे को मिलने आए हैं ज़्यादा ऊंचाई में बोल सकता हूं, वरना कान पकड़वा के बाहर निकाल देगा मुझे। वहां पर मेरा दोस्त पहले ही पहुंचा हुआ है। वो तो मेरे ख्याल अंदर बिजी है, लेकिन मेरा दोस्त पहले ही पहुंचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। चूटियां किताबें पढ़ी जा रही है किताब पर। एक मिनट समझ। ये है जी द फर्स्ट मुस्लिम। तुम मुस्लिम है? अरे मुस्लिम मुसलमान मैं आजकल थोड़ी रिसर्च कर रहा हूं क्योंकि मैं भी ना इंशाल्लाह फ्यूचर वकील बनना है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जिस बंदे को मिलता है, जिस चीज को थोड़ा टॉट टपा नजर आता है, कहता है फ्यूचर में भी आप बनाते रहे। फ्यूचर एडा लंबा नहीं है, 33 साल का हो गया और 7-8 साल का मेहमान है तू। ठीक ही बनेगा इंशाल्लाह एना लोगों की खिदमत करांगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। पता दस में इंशाल्लाह। पढ़ो रख दो वापस होते। कैसे हो? मेरे से पहले पहुंच गए यार। यार दीवी यार, जब भी वाह यार कुछ आदमी पागल है। रात यार खुदा की कसम सुता हुआ। अच्छा ऐसा सुता हुआ उठिया हुआ पता ही कौन लगा। नींद नहीं पई। मेरे से सुन, मैं कल कम से कम 4 महीने के बाद तेरे बगैर सोया हूँ। अच्छा ऐसी मुझे सुकून की नींद आई है कि छोड़ पाते थे। मैं अपनी मां नाल सुता ना कल। भाई कैसे हो शहीद बॉय? ठीक ठाक? खैर कैमरे शामने रखे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? कैमरे शामने लगाए में? खैर मूवी शूट होने लगी। कौन है सेलिब्रिटी? कौन आ रहा है? एक्टर कौन है? एक्ट्रेस कौन है? कौन की मतलब कि ये वकालत दफ्तर आ गया मैं? कितने आ गया मैं? खैर बस आप इसे फिल्म सिटी समझे। क्या है? क्या सीन है? खैर मैंने आपको नहीं बताया, उसने कहा कैमरे शामने सेट करो, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं रिकॉर्डिंग। फिर पॉडकास्ट है मेरा। बॉस किधर है? किधर है बॉस? बॉस जी अंदर है। बॉस आते हैं बाहर तो बॉस को मिलते हैं। और पॉडकास्ट के लिए कैमरा जो है वो ऑलरेडी सेट किए हैं। वैसे बहुत से दुनिया पूछती है कि पाकिस्तान को लड़का कौन है जिसके पास सब गाड़ियों का नॉलेज है? ये बच्चा अच्छा हीर जबरदस्त यार, जबरदस्त। सुनील मंझा हो तुम भी। एक सुनील मंझा के सुनील मंझा, सुनील मंझ भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हो। अच्छा जी, आप सबको पता तो लग ही गया कि मैं कहाँ पर आया हूँ। भाई अंदर मीटिंग में आते हैं, उनको मैंने 6 महीने के बाद मिलना, 7 महीने के बाद जब डाल के उनको शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने पॉडकास्ट रेडी किया। पॉडकास्ट देते हैं, फिर हम निकलते हैं। फिर हमने एक और जगह जाना, वहाँ भी जाना है। वहाँ जाके आपको मैं मिलवाऊंगा, हाय दिखाऊंगा भी। हाय ओए बस भाई आले उनको मिलके निकलते हैं। A few moments later. ओके जी, फाइनली द वेट इज ओवर। सुबह का मैं आपको ले फिर रहा हूँ जहाँ पर मैंने कहा था आपको बंदे से मिलवाऊंगा। आप लोग पहले भी मिले हुए हैं, बहुत उनकी रील वायरल हुई थी कि उनका पूरा जोर है, उनका पूरा इस्तेमाल है। अगर वो ला सकते हैं तो जरूर ले आए। जब वो ले आए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। नन अदर देन अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। रजब क्या हाल है? तो आज मैंने आपको कहा है, पहले कहा था जो ला सकते हैं वो ले आए, वो तो नहीं लेके आए, लेकिन हम आपको वापस ले आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरे वकील बाद में बड़े भाई पहले। मैं अपनी मां तो बात कैसे सुनिए, ताड़ी सुनिए, नहीं तो मैंने कोई नहीं सुना सकिया। अच्छा मुझे बताएं, वो आपके ज़हन में क्या आया था जब आप सलमान को लेके गए थे? सलमान वाले केस में आपने जाना तो नहीं था, तो मैंने आपको नाक में दम किया था आपने साथ जाना है। आपने वो क्या उनको बात सुना दी कि जी एनसीसी का पूरा राइट है, अगर वो ला सकते हैं तो ले आए। बदमाशी कर रहे हैं, खुले आम बदमाशी कर रहे हैं यार आप। देखिए सिंपल एज दैट जो है, हम जानते हैं पाकिस्तान में जो बंदे जब भी कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग फेस कर रहे हो या उनकी गैर मौजूदगी में कोई मुकदमा दर्ज किया जाए, तो ये किसी भी यूरोपियन कंट्री से या यूएस से या कनाडा से, इस तरह के इदारों से आप रूटीनली भी अगर किसी शख्स का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करते हैं और उसको प्रोक्लेमेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो किसी भी इस तरह की ईयू कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या यूएस से, इस तरह रूटीन में आप किसी भी शख्स को इंटरपोल के थ्रू एक्स्ट्राडाइट नहीं करा सकते। तो जब भी मैंने लास्ट टाइम भी ये ओपिनियन दिया था, इट वाज अ प्रोफेशनल लीगल ओपिनियन, इट वाज नॉट अ स्टंट दैट आई वाज पुलिंग। कोई स्टंट पुल नहीं कर रहे थे कि इस तरह नहीं होता। और जिसकी बुनियाद पर मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिवली ओपिनियन दिया था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे बैठ के दावे कर रहे हैं कि जी अगर कोई बंदे बाहर हैं तो आप देखेंगे कि हम इनको ले आएंगे, ऐसे नहीं जो है वो आप ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जिसकी बेसिस पे आज आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ है। मेरी जुबान में अगर तो ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं और होता। दोस्तों टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको आधे लफ्जों की अली भाई की समझ नहीं लगी तो मुझे भी नहीं लगती, ऐसी भी तो उसमें टेंशन लेनी। अच्छा भाई, आपने जो बात की है ना कि आपने उसको किसी और माइंडसेट से बात की थी कि अगर लेके आ सकते तो ले आए, आपको पता था नहीं लेके आ सकते। आधे से ज्यादा हमारे वकीलों को तो इस चीज का पता ही नहीं है। आप माशाल्लाह लंदन से पढ़े हुए हैं, आपको तो इन चीजों का नॉलेज है। 2 चीजें आपने मेरी सिर्फ क्लियर करनी है। पहली ये चीज आपने क्लियर करनी है कि आपकी और मेरी फोन के ऊपर यूके की रातें कैसी रही। मैंने आपको तंग तो नहीं किया, तब वो बता दें प्लीज। रजब बट मेरे देखें 2 चीजें हैं। जैसे ये पब्लिकली क्लेम करता है कि पिछले 1 साल पहले मेरा इससे जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ, उसकी बेसिस पे ही इसके जो डेवलपिंग कॉन्डक्ट है, मैंने इसको बहुत सी चीजों के बारे में इसको प्रोफेशनल और ब्रदरली जो है वो एडवाइस की, इसकी ग्रूमिंग शुरू की। अभी ज्यादा नहीं की, अभी थोड़ी सी, लेकिन बहुत बेहतरी है मेरे अंदर। आपने अपने मुंह से कहा था मुझे, शुक्र है काफी ठहराव आ गया तेरे अंदर। और ये वाहिद चीज है कि इसका जो ठहराव आया है उसकी बेसिस पे ही मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो इससे एक ब्रदरली और पर्सनल रिलेशनशिप कन्वर्ट हो रहा है। और अगर आगे भी इसने जो है वो अपने कंडक्ट में बेहतरी रखी तो मेरा और इसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा मजीद क्लोज होगा। अब इसकी रोशनी में मैं आपको बताता चलूं कि मैंने माजी में भी और अब तक भी डेवलपिंग सर्कमस्टेंसेस में इसको जब भी इसकी कोई लीगल ओपिनियन इसको दी है प्रोफेशनल राय में, उसके साथ साथ इसको एक ब्रदरली कंडक्ट जो है वो हमेशा रेसिप्रोकेट किया है, जिसकी रोशनी में इसके इंटरेस्ट को नॉट ओनली एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर कि ये मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने सेफगार्ड सबसे पहले रखा है। और अपने किसी भी सेल्फ प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या सोशल या किसी भी अदरवाइज इंटरेस्ट को बैक एंड पे रख के सेल्फलेसली जो है वो हमेशा इसको एडवाइस किया है। लेकिन बावजूद ये मेरा छोटा भाई होने के नाते भी जो है ही इज अ वेरी टफ क्लाइंट एंड ही इज अ वेरी नोटोरियस ब्रदर। टफ कैसे? हमेशा आपकी बात मानिए, कौन सा टफ हूं मैं? आपसे पूछिए
पूछ रहा हूँ कि यूके की जो रातें थी, जो आप सोए हुए फोन उठाते थे मेरा, उसका थोड़ा सा इसी तरफ मैं आगे बढ़ रहा था कि इसने मुझे ये टफ, इसलिए मैं कहता हूं कि टफ क्लाइंट भी है, छोटा भाई भी है, बात मान लेता है, लेकिन ये वो बच्चा है जिसको दवाई पिलानी हो ना तो ये वॉलंटरली नहीं पीता, इसको चम्मच, इसको थप्पड़ भी मारने पड़ते हैं, इसका मुंह खोलना पड़ता है, इसको दवाई से गले में डालनी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा मुझे जो है वो तंग करता है। इसने इतना मेरी नाक में दम करके रखा है पिछले 3-4 महीने। डिमांड क्या थी? इसने मेरे लिए जो सा बनाया कि मैं इसके इंटरेस्ट को यहाँ पे हॉस्पिटल सर्कमस्टेंसेस की बेसिस पे, मेरी एप्रीहेंशन ये थी कि हमें बोनाफाइडी के साथ या ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो इंसाफ नहीं मिल सकेगा, चूंकि एक हॉस्टिलिटी यहाँ पे जो है प्रिवेल कर रही है। तो मैं उस बेसिस पे इसको हमेशा जो है वो कह रहा था कि आप जरा थोड़ा सा सब्र कर लें, जरा हालात की बेहतरी का। आप कह रहे थे? जी। आप मुझे कब कहा था कि आप सब्र कर लें? आप मुझे कह रहे थे, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, आप मुझे जो कह रहे थे मैं बता रहा हूँ आपको। और अली भाई कहने का मतलब यह है कि हालात पाकिस्तान में कुछ इस तरह के उनको नजर नहीं आ रहे थे कि वो मुझे उतार सके, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे उतारना है तो मुझे उन्होंने सेफली उतारना है, वरना वो वाला वकील का काम नहीं, आज आज देखी जाएगी कि जी मेरे पर जेल होने लगी है, वकील साहब कैसे फटा जी, वकील साहब ने कहा यार मैं लाख रुपया फीस लवांगा, एक वकील ने कहा 5,000 फीस लवांगा, उन्होंने कहा नहीं 5,000 वकील लगा, लाख वकील करवांगा, मेरा भरा बच जाएगा। कुछ 3 महीने बाद वो ना अंज करके जेल बाहर गया, कहना हाँ भाई की बने, कहना कुछ नहीं यार भरा मुझे ना उन्होंने सजाए मौत सुनाती है, तो दूसरा वकील कहना काम 5,000 कर देना सी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाला वकील नहीं था। नहीं एवरीवन नोस कि आप कौन से वाले वकील हैं। अच्छा अली भाई को मैंने यूके की तरफ में बहुत तंग किया और हमेशा मेरा थाना डिमांड है कि यार उतार लो यार बुला लो यार, क्यों 2 महीने का हो गया, क्यों की बर्थडे है पहले महीने वाली, रिमेंबर मेरे जड़ा फोन करना मेरी फैमिली जो मेरी सिस्टर मेरे रिलेटिव्स कि की बना तेरे केस दा, मैं कहा यार हजे कुछ नहीं बने थे, वो तो की कहंदे ने वकील साहब, मैं कहा कहंदे ने चुप कर जो, नहीं मैं दस रहा चुप करके बैठ जाओ, होल्ड टाइट, सिट बैक, सिट डाउन एंड ब्रीथ। कहने केड़ा कर लिया कहना चुप कर जो, मैं कहा बस वही कहना चुप कर जो। मुझे कहता यार अली भाई की कहंदे ने, मैं को कह रहा नहीं चुप कर जाओ, कह रहे हैं वकील कह रहे हैं प्लीज सिट डाउन, कीप क्वाइट, वेट फॉर द गुड टाइम, होल्ड टाइट एंड टेक अ डीप ब्रेथ, लंबा सांस लें, आराम से खामोशी से बैठें, जब आने का वक्त होगा आपको बता दिया जाएगा, जो दिल करता है वहां पे बैठ के करें, लेकिन बराए मेहरबानी जो है अभी मुझे तंग करना बंद करें और खामोशी। मुझे 16 मैंने सुबह 7 बजे कोर्ट जाना है। हाँ, और जिस वक्त जो है खुदा का वास्ता मुझे रातों को लेट नाइट जो है वो तंग मत किया करो। 3 महीने बाद मेरी मां ने मेरे फोन करता और कहती बेटा की कहता वकील, मैं कहा मां जो कहता चुप कर दो, तो कहती तू बोलता क्यों नहीं। अच्छा ये बात हो गई भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नाइट्स, मैंने बहुत तंग किया अली भाई को यार, मतलब एवरी नाइट ही ऑलमोस्ट, अली भाई कल बुला लो, अली भाई परसों बुला लो, चुप कर जाओ भाई। तीसरी बात एक ना थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग यूके की तरफ से ही निकली हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, हर बंदे को पता है मेरा यूके का वीजा कैंसिल हुआ, ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डाली है कि इसका वीजा कैंसिल करो, ना हमारी गवर्नमेंट इतनी वेली है, ठीक है, ना किसी और बंदे ने जिसने वो रिक्वेस्ट डाली है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, ठीक है। यूके में भी उसने काम किया था और अब वो उसने यूके में बैठ के ही मेरा जो है ना वीजा कैंसिल करवा तो दिया, हमने उसको चैलेंज भी कर दिया हुआ है, वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान आऊंगा, मैंने उसको छोड़ना नहीं है, मुझे पता है मेरा यूके का वीजा किसने कैंसिल करवाया। और भाईजान आप देख भी रहे हैं, आप रेडी रहे, एक 4 आपने पहले भी चली थी, एक 4 आपने फिर चल दी, कोई बात नहीं, मैं अपने वाले वापस आ गया भाई। काफी लोग कह रहे हैं मुझे डिपोर्ट किया गया, डिपोर्टेशन की जो है ना, डिपोर्टेशन की चीज को क्लियर कर दें, क्योंकि आप वहीं से पढ़े हैं, आपने 15-16 साल अपनी जिंदगी जो है वो यूके में गुजारे हैं। डिपोर्ट कैसे किया जाता है और डिपोर्ट करवा के वो कौन से जहाज में उठाते हैं, क्या मैं डिपोर्ट हुआ हूं या मैं अपनी मर्जी से आपके नाक में दम करके आऊं, या पुलिस क्लियर कर देती है। देखिए रजब भट्ट जो है उसका वीजा जो है वो यूके के होम ऑफिस ने रिवोक किया है, जिसका लेटर जो है वो यूके होम ऑफिस का एक क्लियरेंस लेटर आता है, जिसकी अंदर वो पूरी तफसीलात जो है वो मुहैया की जाती हैं। उसके लेटर को हमने एग्जामिन किया, पढ़ा और देखा, उसमें इनको 3 चीजें जो है वो मुहैया की गई हैं। पहला, इनको राइट ऑफ अपील जो सा है वो दिया गया कि आप इस डिसीजन के खिलाफ जो है वो आप अपील कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन एक अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, उसकी एक हेडलाइन को जो है वो बेस बना के जो है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा ब्लास्फेमी केस पाकिस्तान में रजिस्टर है जिसकी एक नॉन डिक्लेरेशन या मिस डिक्लेरेशन थी, जिसकी हमने वजाहत जो है वो स्ट्रेट अवे लिख के दी और पाकिस्तानी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक लिख के दी है कि पाकिस्तानी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक रजब भट्ट को फॉर्मली कभी भी किसी केस में चार्ज नहीं किया गया और इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो ऑलरेडी फाइल कर दिया है और हमें 100% जो है वो इस चीज के बारे में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बता रहे हैं कि इंशाल्लाह बारिक तआला जो है वो इसका जितना रिमेनिंग वीजा का टाइम पीरियड है वो जो है वो ओवरटर्न होगा और वो ठीक हो जाएगा। अंडर एब्सोल्युटली नो सर्कमस्टेंसेस ही हैज बीन डिपोर्टेड फ्रॉम यूके और रादर जो है वो रजब भट्ट ने अंडर हिज ओन इंडिपेंडेंट विम्स एंड विशेस जो है वो ये डिसाइड किया कि इसको खुद जो है वो जाती हैसियत में वॉलंटरली जो सा है वहां से डिपार्ट करना है और किसी भी उस लेटर की जो इसको दिया गया है किसी भी तरह इसने ओवरस्टे जो है वो नहीं करना। हालांकि इसके पास वहां पे 3 किस्म की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल थी। एक ये कि ये स्ट्रेट अवे वहां पे अजाइलम अप्लाई कर सकते थे, जो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो विम्स एंड विशेस के साथ ऑप्ट किया कि ये कतई तौर पर ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा ये कि ये उसके तहत जो है वो अपील जो सा फाइल करेंगे, वो राइट इन्होंने एक्सरसाइज किया। और तीसरा ये अगर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम ये वॉलंटरली डिपार्ट जो है वहां से करेंगे तो इनको किसी भी तरह के फ्यूचर में बैन का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। सो ये वाले जो सर्कमस्टेंसेस जहां चौथा और भी था, अच्छा चौथे ये वॉलंटरली जो है वो डिपार्ट वहां से करके आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपने मुकर्ररा शेड्यूल जो इन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया उसके मुताबिक आए हैं। और अगर ये वहां से डिपोर्ट होते तो यूके की अथॉरिटीज पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ऑफिशियली ईमेल करके बताती कि इन्होंने XYZ वायलेशन की है जिसकी बेसिस पे इनको डिपोर्ट किया गया है। और अगर ये पाकिस्तान वापस आते डिपोर्टेशन के बाद तो पाकिस्तानी FIA जो है वो इनको अंडर कस्टडी लेती और उसी यूके के लेटर की जो अगर कोई ऐसा नोटिफाई किया जाता यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जाती तो इनको एक नया मुकदमा दर्ज करके कस्टडी में ले लिया जाता तो इनका एयरपोर्ट से बाहर ना आता, एयरपोर्ट से स्ट्रेट अवे क्लियर होना और किसी भी यूके अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करके उनको ऑफिशियली ये इन्फॉर्म ना करना कि इसने कोई जो है वो वीजा की कंडीशंस को ब्रीच किया है या पाकिस्तान से जो है वो किसी मिसरिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे या अगेंस्ट द वीजा रेगुलेशंस द रूल जो है वो यहां से प्रोसीड करके वहां पे गया है। ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस जो है वो रजब भट्ट के केस में एग्जिस्ट नहीं करते। एक और बात,
Deportation नहीं। एक हाँ डेपुटेशन नहीं, एक और बात, डेपुटेशन वाले को बिजनेस क्लास मिलती कि नहीं मिलती? डेपुटेशन वाले को हमेशा जहाज की बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठाया जाता है। वो भी पीआईए की, वो भी PIA की, तो कोई ब्रिटिश एयरवेज नहीं मिलती। ये चीज क्लियर हो गई कि डिपोर्ट नहीं किया यार, हमारे नेशनल टीवी चैनल कह रहे हैं कि डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, और मैं खुदा बना जे मेरी वीडियो चल रही है, बिजनेस क्लास में बैठा हूं, मैं पैसे उधार लेते साढ़े को, ठीक है, समझो इस बात को। अच्छा खैर ये बात क्लियर हो गई, कोई डिपोर्टेशन नहीं है, अपनी मर्जी से आया हूँ, वीजा कैंसिल हुआ है, अली भाई ने उसका जो है ना वो सारा मुझे प्रोसीजर समझा दिया था, सारे अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, जो मेरी एफआईआर क्लियर थी, हमने वो चैलेंज कर दिया हुआ है यूके होम ऑफिस को कि आप हमारा जो वीजा रहता है उसको रिवाइव किया जाए, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हमारा वीजा कैंसिल करें, ठीक है ना, आप हमारे पे बैन लगा सकते हैं। एक चीज ये हो गई, दूसरी बात डिपोर्टेशन क्लियर हो गई, तीसरी बात अली भाई का शुक्रिया अदा कर दिया। अब चलते हैं फिर डालने में जा रहा हूँ, बहुत थैंक यू सो मच, Thank you. See you. और Thank you. कितनी देर तक हमारी जो लाहौर की यूनिवर्सिटी वो स्टार्ट हो रही है? वेल आई थिंक जो आपकी जुडिशियल यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स हैं और अटेंडेंस हैं, वो हम बड़ी जल्दी जो है वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड जो है आपको 10 डेज की बेल दी गई है, और विद इन शॉर्टेस्ट विद इन 10 डेज हमने जाना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्सिटी नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। थैंक यू, गेट रेडी। शुक्र है सर्दियां स्टार्ट हो रहा है। चलिए ओके रेडी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हाय 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 हाय, गड्डी चेक करो, बारबी डॉल दी गड्डी है, बारबी डॉल है ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਬੀ ਡॉल। बिस्मिल्लाह, बंद कर दे लाला, बंद कर दे, थैंक यू। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। तो अच्छा यार, सॉरी क्या गुस्सा ना किया करो यार, गुस्सा कर देते हो। आई नो कि आपको 90% लफ्जों की समझ नहीं लगी, आप लोग मेरी तरह ही हैं, लेकिन यह है कि अली भाई एक्स्ट्रा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो भी लंदन से किया है और 15 साल लंदन में गुजारे हैं, उनको मिलना, उनका थैंक यू करना बहुत जरूरी था। और आप सबने भी कमेंट सेक्शन के अंदर अली भाई का थैंक यू जरूर करना है। और अली भाई का ना एक पॉडकास्ट का चैनल है जहां पर वो शौकिया पॉडकास्ट करते हैं, और आज भी उन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रहा हूँ, आप सब जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लास्ट पॉडकास्ट है, जो भी उनकी लास्ट पोस्ट लगी है ना, उसके नीचे अटेंडेंस लगवाते हैं सारे दोनों फैमिली की, ठीक है ना, और पॉडकास्ट आएगा वहां पर देख लीजिएगा। अली भाई एड्डे औखे लफ्ज़ कहते हैं ना, अल्लाह की कसम है, बंदा कहता है चैट जीपीटी खोल लवा या मैं डिक्शनरी खोल लवा, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं देख के लगे समझ लगती है जो कहते हैं चुप कर जा। अच्छा अभी मैं जा रहा हूं।